हेलो ट्रेडर्स। हेलो इन्वेस्टर्स। स्वागत है आपका डे टू में। और डे टू में हम क्या करने जा रहे हैं? हम इस डे टू में हम अपने दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ेंगे। पर उससे पहले हमें याद होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। एवरी डे अपने आप को याद दिलाना है कि हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट पहले तो ये है कि हम टोटल 50 दिनों में हम 50 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, यानी 50 डेज 50 स्टॉक्स। तो आज उसका डे टू है एंड हम बात कर रहे हैं स्टॉक नंबर 2 की। तो दोस्तों, अब स्टॉक में बढ़ने से पहले हमें कुछ रूल्स जो आगे आपको पहले बताए गए थे उन पे वापस चलना पड़ेगा। और हमारे रूल्स हैं, स्टॉक होना चाहिए निफ्टी 500 से 52 वीक लो में हमें आना है। वोलेटिलिटी भी होनी चाहिए, कैपिटल साइज कंट्रोल होना चाहिए, PRZ जोन होना चाहिए। और ये सब है क्या एक्चुअली? ये लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन और मिनिमम पेशेंस फॉर। तो जिन्होंने पुरानी वीडियोस मिस कर दी हैं, पहले आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले जाकर इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, और उसके बाद में इस वीडियो के ऊपर आप जब आएंगे तो आपको सब कुछ और अच्छे से क्लियर होगा। पर इस वीडियो के अंदर मैं स्टॉक को डिस्कस कर रहा हूँ स्ट्रेट अवे, विच इज़ द नेक्स्ट स्टॉक, सेकेंड स्टॉक, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, आप अगर इसको थोड़ा जूम करके देखोगे तो अभी फ़िलहाल इस कंडीशन में, ये डेली टाइम फ्रेम में अगर आप इसको देखोगे तो स्टॉक ने अचानक से कुछ ऐसा किया है जो एक बिहेवियरल चेंज दिखाता है कि अब धीरे धीरे करके ये एक्यूमुलेशन जोन में एंटर कर चुका है। और यही है हमारा जोन विच इज़ कॉल्ड पोटेंशियल रिवर्सल जोन। अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम में आपको ये ले जाके दिखाऊं तो ऐसा कोई महीना या साल नहीं है जहां पर इसने एक्यूमुलेशन करके अपने आप को ब्रेक डाउन नहीं किया। ठीक है, जहां से ये शुरू हुआ था आज फाइनली ये वहीं पहुंच चुका है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बुक करना इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग में एंट्री करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एंट्री और एग्ज़िट दोनों आपको तब समझ में आएंगी जब आप मार्केट में इस पर्टिकुलर ट्रेंड की, इस स्ट्रक्चर की एक जानकारी अच्छे से थियोरेटिकल समझेंगे। तो मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिक्स करके बहुत जल्दी ये वीडियो क्लोज़ करूँगा, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। पर जब तक आप मेरे साथ हैं, आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए। इस स्टॉक ने एक ऐसी कैंडल बनाई जिसमें इसके बाद ये रुका ही नहीं, किसी भी महीने ये रुका नहीं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 महीने तक लगातार बुलिश जोन में रहा। और ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन जोन के अंदर जाते ही फिर ये एक्यूमुलेट होना शुरू हुआ। एक्यूमुलेशन क्या होता है दोस्तों? कि सीधा कुछ नहीं गिर रहा, बाइंग आ रही है, फिर बाइंग आ रही है, गिर रहा है, फिर बाइंग आ रही है, फिर उठ रहा है, फिर गिर रहा है। इस तरीके से जो ये हायर हाई या लोअर लो बनाते हुए जो स्टॉक्स ऊपर जाते हैं उनको एक्यूमुलेट किया गया है। कहीं ना कहीं लोग आए, उनको उन्होंने बाय किया और फिर सेलर ने डोमिनेट किया। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर ये बियरिश फेज में है। पर अब क्या हो रहा है? क्या ये स्टॉक यहीं से रॉकेट हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये अभी एक्यूमुलेट करेगा? क्या यहाँ रुकेगा? ऑफ कोर्स, क्योंकि ये देखो आपके कौन से 2021 से लेके आज तक, यानी 4 साल 5 साल का इसका एक जोन है जहाँ से ये अब फाइनली रुकना शुरू हुआ है। पर क्या ये रुकेगा? नोबडी नोज। बट क्या हम इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं? हाँ। और क्या हम अपने रूल्स को फॉलो कर सकते हैं? यस। सबसे पहला रूल है कैपिटल साइज कंट्रोल। सबसे इंपॉर्टेंट रूल इसलिए इसको सेंटर में रखा गया है कि सबसे इंपॉर्टेंट है। आप बार बार आगे बढ़ने से पहले इस कैपिटल साइज कंट्रोल को ज़रूर देखें। और इसीलिए हमने क्या डिसाइड किया था? हमने डिसाइड किया है कि 5000 को हम इन्वेस्ट करेंगे एक स्टॉक में। तो हम टोटल 5000 ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर हम अपने रिस्क को ख़त्म करने के लिए 50 स्टॉक्स में इसको डाइवर्सिफाई कर देंगे। ठीक है। एंड हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है रोटेशन। टारगेट इज फंड रोटेशन। कब तक? जब तक हमारे ये इन्वेस्टेड अमाउंट
हमारे पास वापस नहीं आ जाता। यानी हम 2.5 लाख को इन्वेस्ट तो करेंगे, यानी स्टार्ट करने के लिए एक सीड फंडिंग तो करेंगे, पर इसे तब तक इन्वेस्ट करेंगे जब तक कि हमें टोटल वापस रिटर्न नहीं आ जाता, और हम इसे फिर छोड़ देंगे ग्रो होने के लिए। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे आपका कोई पौधा आपने लगाया हो, प्लांट लगाया हो, और अब वो प्लांट में आपने फ्रूट्स लाने से पहले आपने उसे पेशेंस के साथ कुछ साल छोड़ दिया। तो ना आप अब यहाँ पर आपने एक बीज लगाया था, उस बीज से पूरा पौधा बना, पौधे से फ्रूट्स बने, फ्रूट से फिर बीज बने और फिर पौधा बना और फिर वो पेड़ बना। ठीक है, तो ये पूरी रोटेशन है जिसको आपको ध्यान रखना है। नाउ अब आते हैं वापस स्टॉक के ऊपर। तो ये मंथली टाइम फ्रेम है, अब हम जाके चेक करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे ऐसा क्या हुआ, ये गिरे जा रहा था, है ना, और उसके बाद में इसने यहाँ कोशिश करी, स्टॉक ऊपर गया और फिर नीचे आया। अब फाइनली इसने एक ऐसी कैंडल बनाई है जहाँ पे नीचे का विक नहीं है, मतलब सेलर ने इसको दबाया, यहाँ से सेलर आए, इन्होंने दबाया, पर आधी कैंडल के आसपास बायर ने शो किया कि हम अब यहाँ अवेलेबल हैं। तो जब बायर आ जाते हैं तो उस जगह को और तरीके से देखा जाता है जब हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग मिलती है। देखिए यहाँ पर अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वीकली टाइम फ्रेम पे अब तक के हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम भी आया है। ओके, तो मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर इसी स्टॉक के ऊपर आप निगाह रखेंगे और कुछ मतलब ध्यान ही नहीं देंगे किसी और स्टॉक के अंदर। बट कहने का मतलब ये है कि आप इसको थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा जोन है जिसको हम अपना पोटेंशियल रिवर्सल जोन बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मैं ये जोन शो करूं तो यही जोन से ये रिटर्न हुआ है जहां पर स्टार्ट हुआ था। तो अब इस क्या ये रिटर्न हो रहा है ये इस जोन से, हम इसे छोटे टाइम फ्रेम में चेक करते हैं कि क्या ये रिटर्न हो रहा है। यहाँ पर भी वीकनेस दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी वीकनेस दिखा रहा है। तो हमें क्या अभी इसमें एंट्री करनी चाहिए? देखिए एनी टाइम अगर हमें देखें कि हम एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं और इसे लाइफ टाइम के लिए छोड़ रहे हैं कुछ पर्टिकुलर प्रॉफिट के लिए, कि हम चाहते हैं कि अपनी कैपिटल वापस निकाल लें, तो क्योंकि हमारा वैसा कोई ट्रेडिंग में रिस्क नहीं है यहाँ पर कि कोई बहुत मेजर लॉस हो जाएगा, और हम इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हम इसे कई सालों के लिए छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो यहाँ पर मैं अपने सपोर्ट को मार्क करता हूँ और चेक करता हूँ कि डिस्टेंस कितना रह गया है। तो फ्रेंड्स लगभग 20 से 25 रुपये का डिफरेंस इसमें रह गया है। अगर आप चेक करें तो मैं आपके लिए ये जोन मार्क कर देता हूँ, ये है पोटेंशियल रिवर्सल जोन विच इज़ कॉल्ड PRZ जोन। तो ये वही जोन है जहाँ पर जाकर आप इस चीज़ को बैलेंस आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इधर ध्यान देना है, जैसे ही यह इस जोन पे आता है ये कुछ ना कुछ हरकत करेगा, और उसके बाद में हो सकता है कि हमें जो हम इन्वेस्टमेंट स्टाइल को चुन चुके हैं या हम लोग जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसमें हमें वो फिट बैठ जाए। पर ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, आप ज़रूर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से पूछकर कोई भी निर्णय लें। पर इस सीरीज़ में सीखने का मौका है, और ये एजुकेशन पर्पस के लिए आप चेक करें कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपके पास भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे इन्वेस्टमेंट के जो इससे सिमिलर होंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें ध्यान दें, आप हो सकता है उनमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप सीखें। ठीक है, तो मैं इसमें अपना दूसरा स्टॉक ऐड कर देता हूँ विच इज़ हैप्पीएस्ट माइंड्स। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी थर्ड वीडियो में, डे 3 में। अभी के लिए इतना ही, और लेट्स मेक वेल्थ टुगेदर।